सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती 2-3 दिन से हम लोग आप लोगों से आए हुए सवालों का जवाब देते जा रहे हैं। जो बाइबल के कुछ वचन डाल करके दिया, उसका क्या अर्थ है समझाने के लिए। और आप लोगों का इस प्रकार का डाउट जरूर पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा पढ़ करके आपको जवाब देने का। आज भी, कल हम लोगों ने योहन का सुसमाचार अध्याय 10:34 पर मनन चिंतन किया था। आज प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 34, योहन का 10:34 में आप देवता हो, इसके विषय में कल मनन चिंतन किया। आज के क्लास में प्रेरित चरित एक्ट्स चैप्टर 10:34, वहां पर पेत्रुस का एक भाषण है। इसका पृष्ठभूमि भी हमें समझने की जरूरत है। पेत्रुस का जो एक स्वर्गीय दर्शन इससे पूर्व में हुआ, कॉर्नेलियस के घर से, कॉर्नेलियस को भी उसी प्रकार एक दर्शन, अध्याय 10 शुरू ही उसी से है, रोमन शतपति कॉर्नेलियस बोल करके। वो एक विजातीय व्यक्ति है, गैर यहूदी व्यक्ति है, बेखतना है, लेकिन वो ईश्वर भक्त, ईसा मसीह का भक्त व्यक्ति था। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देख करके पेत्रुस को बुलाने का बारे में बोला, क्योंकि पेत्रुस आकर के उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें शिष्य बनाना है। इस कारण पेत्रुस को बुलाने का आग्रह किया। और उसी समय पर पेत्रुस को भी एक स्वर्ग का दर्शन मिल रहा है। स्वर्ग से कुछ उतार रहा है। वो भूखा था, छत पर प्रार्थना कर रहा था। भोजन तैयार हो रहा है, भोजन तैयार होने के बाद करना है, उससे पहले वो प्रार्थना कर रहा था। तब उनको भोजन का कुछ दर्शन मिल रहा है। ऊपर छत से ऐसे कुछ प्राणियों को उतारा जो पुराने विधान के अनुसार ग्रहण नहीं करना है, ना खा सकता, ऐसा कुछ जानवर के नाम पुराने विधान में दिया हुआ है। उन्हें जानवरों को स्वर्ग से उतार करके दिया, आकाश से उतर रहा था, उतार करके बोला। अब इसके बाद पेत्रुस भूखा है, उससे कहा इसे मार करके खाओ। तब पेत्रुस बोल रहे नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। ऐसे 1 बार 2 बार हुआ, इसके बाद वो ऊपर उठाया। उसी समय पर दर्शन खत्म हुआ। उसी समय पर उनके दरवाजे पर कोई आकर के खटखटा रहा है, जिस घर में वो रह रहा था। पेत्रुस को ढूंढ करके आए थे, कॉर्नेलियस के घर से आए थे। तो बोला ऐसे ऐसे आपको बुलाने के लिए मेरा मालिक ने कहा बोल करके उनके नौकर आए थे। तो पेत्रुस को उस समय पर समझ में आया, कॉर्नेलियस एक गैर यहूदी के घर में मुझे बुला रहा है और वहां वचन सुनाने के लिए प्रभु भेज रहा है। और इसके बाद वहां जाकर के जो इंसिडेंट हुआ, वो वचन सुना रहा था। वाक्य 44 में हम लोग पढ़ सकते हैं, पेत्रुस बोल ही रहा था। उस घर में जितने भी गैर यहूदी लोग, बेखतन लोग खड़े थे, सुन रहा था। सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतराया। सब ऐसे लोग, इसका मतलब विजातीय लोग, अन्य धर्म के लोग, वचन सुन रहा है, उन पर पवित्र आत्मा उतर रहा है। यहां पर वाक्य 34 में पेत्रुस उनके घर में आकर के जब घटना सब समझ में आया उनको
क्या हुआ था और पेतरुस के साथ क्या हुआ और कर्नेलियुस उस शतपति के साथ क्या हुआ, तो पेतरुस को समझ में आया ईश्वर ने क्या संदेश मुझे दिया। उसके विषय में पेतरुस यहां कहते हैं, वाक्य 34 में लिखा है, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं। क्योंकि पेतरुस से पहले, इसलिए मैंने बोला अध्याय 10 का वाक्य 1 से उसको पढ़ना, तब यहां क्या बोला है इसको समझ में आएगा। यही है, अन्य जाति को भी वचन सुनाना है, अन्य जाति के लोगों को भी पवित्र आत्मा मिलता है और अन्य जाति के लोगों को भी बपतिस्मा आप दे सकता है। ईश्वर का वचन, ईश्वर चिन्ह चमत्कार किसी केवल जो बपतिस्मा प्राप्त ईसाई लोगों को नहीं, मुझे मालूम है उससे अधिक जो विश्वास करते हुए ईसा मसीह में विश्वास करते प्रभु के पास आता है, उनके जीवन में चमत्कारों को मैंने देखा, बड़े बड़े चमत्कारों को मैंने देखा जो अन्य जाति के। मैं हाल ही में एक उदाहरण बताया था, जो मुरिंगूर में हम लोग गए थे, अपाइस पड़ा था, अपाइस पड़ा लड़का, लेकिन ईसा मसीह में विश्वास किया, वो उठ करके चलना शुरू किया। हमारे आंखों के सामने हमने देखा ये बात, अभी हाल ही में हुआ। मैं उसका गवाही भी हमारे क्लास के अंदर डाला था। वो एक अन्य जाति का लड़का है, बहुत ट्रीटमेंट ये सब कर करके देखा, लास्ट में किसी ने कहा पोटा लेकर के जाओ, मुरिंगूर में लेके आए, वहां पर बैठ करके, वहां लेट करके, रोगियों का जो कमरा है वहां टीवी रखा हुआ, उसी में देख करके वहां पड़े पड़े वो वचन सुन रहा है। और एक दिन उसके मन में सुबह आया, मुझे उठना है, बैठना है। सिस्टर उनका देखभाल करने के लिए सिस्टर आई, सिस्टर को बोला सिस्टर मुझे उठना है, उठना है। सिस्टर दौड़ करके वहाँ पास में एक ब्रदर था जो वजन घोषणा करने वाला, ब्रदर जेम्स कुटी, उनको बुलाया, वो आए और उनके सामने उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने आप लड़का उठ करके बैठा, चला फिरा और वो इसके बाद स्टेज में आकर के गवाही दे रहा है। ऐसे अपाइस हाथ पैर नहीं हिल सकता ऐसा व्यक्ति, उनको जब पहले उसे पहले जब लेकर के आए हमने स्वयं देखा, लकड़ी के माफिक, अब उठाने करके बिठाने के लिए भी देखा, वो लकड़ी के माफिक हो जाता है। ऐसे शरीर अखड़ा हुआ व्यक्ति, उसको चंगाई मिला। तो यहां पर संत पेतरुस से कहते हैं, अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो कलर नहीं देखता, वो भाषा नहीं देखता, वो देश नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता, सबके सब ईश्वर का संतान है। कुछ लोग, हम लोग जान लिया इसलिए मसीह में है, जान करके भी हम लोग मसीह जैसे जीवन नहीं जी रहा है, उससे तो अच्छा है उन लोग, मैं बोलूंगा मसीह में रह करके मसीह जैसे जीवन नहीं जीने वाला, उनको और ज्यादा दुख दे रहा है। अभी संत पेतरुस कहते हैं, अब मैं जान गया कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वाक्य 35 में लिखा है, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, अर्थात किसी भी भाषा, किसी भी जाति का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर, ध्यान से सुन लीजिए, पक्षपात कब नहीं कर रहा है, यदि किसी भी भाषा भाषी कैसे भी होने दो, वो यदि ईसा मसीह में विश्वास करेंगे, श्रद्धा रखेंगे और एक अच्छा धार्मिक जीवन जिएंगे, प्रभु ने जो नियम दिया बाइबल में पढ़ करके, बाइबल के नियम के अनुसार यदि जीवन जिएगा, तो वह ईश्वर के कृपा पात्र बन जाता है। अभी कई लोग पूछते हैं, इसका मतलब बपतिस्मा का जरूरत नहीं, अच्छा जीवन जियो। हमारा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ ये भी बताता है, जो अन्य जाति के लोग, हम लोग कौन होता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा बोलने के लिए, हम नहीं बोल सकता है। यदि ईश्वर को जान करके ईश्वर भक्ति में धर्माचरण कर रहा है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया एक और बात है, जो बपतिस्मा जो बोल करके चिल्ला रहा है, वहां पर भी बोल रहा है बपतिस्मा किसको लेना अनिवार्य है। एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लिया है और
क्रिस्त को जानने के बाद वो बपतिस्मा मांग सकता है? यदि बपतिस्मा के कारण उसके जीवन को खतरा है तो कलीसिया बोल रहा है, उसके मन में इच्छा है, वो मांग नहीं सकता, वो ले नहीं सकता, इसीलिए वो नहीं ले, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहा है। मुझे ऐसे कई लोग मालूम है। एक मुसलमान बेटी बार बार कांटेक्ट करते पूछते हैं, उनके घर, उनके पिता बहुत सख्त है, बहुत खतरनाक है। ऐसे कई लोग मुझे मालूम है। अगर वो प्रभु को, एक घर से एक व्यक्ति प्रभु को जान लिया, क्रिस्त को अपनाया, हमें सोचने की जरूरत है। वो अगर बपतिस्मा लेगा, उनके जीवन के लिए हानि है। कई ऐसे लोग, हाँ चर्च में आ रहा है, प्रार्थना में आ रहा है बोल करके समाज से निकाल रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत घटनाएं हो रहा है। एक ही घर में रहने वाला घर से निकाल रहा है। बेघर होकर के अनेकों लोग ऐसा आज भी जी रहा है। कई जगहों पर इस प्रकार के लोग मिलेगा। यदि ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन प्रभु को जान रहा है और अच्छा धार्मिक जीवन जी रहा है, उनको बपतिस्मा लेना, खतना करना जरूरी नहीं है। यहां पर हम लोग देखते हैं, पेतरुस सबसे पहले यही बोला, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, इसे बोल करके प्रभु यीशु मसीह के विषय में, एकमात्र मुक्तिदाता के विषय में सुनाया। वो सुनने वाले कर्नेलियस के घर के सब लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा बपतिस्मा के पहले उनको मिल गया। यही है, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हाँ, कोई व्यक्ति मांग कर सकता है मुझे बपतिस्मा लेकर के जीवन जीना, जरूर उनको ऐसा चॉइस करना चाहिए। और बपतिस्मा के बाद ही कोई व्यक्ति प्रभु का अन्य जो संस्कारों को ग्रहण कर सकता है, विशेषकर उनका शरीर रक्त को ग्रहण करना। उस आध्यात्मिक जीवन इस प्रकार निभाने के लिए उनको बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसा एक व्यक्ति है, वो बपतिस्मा का मांग नहीं कर सकता, बपतिस्मा नहीं ले सकता, वो एक अच्छा धार्मिक जीवन जिए, क्रिस्त के रास्ते में क्रिस्त से जुड़े हुए जीवन जिए। वो आध्यात्मिक रूप से परम प्रसाद को रोज ग्रहण कर सकता है। रोटी के रूप में ग्रहण करने के लिए मना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से प्रभु, हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का मेरे विचार में पेज नंबर 9 के अंदर इस प्रकार आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करने का प्रार्थना लिखा हुआ है। 12, पेज नंबर 12 के अंदर आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करने की प्रार्थना, एक प्रार्थना है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का पेज नंबर 12 में प्रभु आएगा, प्रभु आता है। यहां पर इस अध्याय में हम लोग देखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 10:44 में आया ईश्वर, पवित्र आत्मा का आग उतर रहा है, वो अन्य भाषाएं बोलने लगे, प्रभु की स्तुति वरदानों से उन्हें भर दिया है। यह देख करके पेतरुस ने कहा, इन्हें भी बपतिस्मा दे दो, क्योंकि वो बपतिस्मा का डिमांड कर सकता है। कर्नेलियस एक अधिकारी है, उनके परिवार के सभी लोगों को, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, सबों को उस समय पर बपतिस्मा दिया जाता है। सबों पर, बच्चे बड़े सबों पर पवित्र आत्मा उतर आया। किसी के साथ प्रभु पक्षपात नहीं करेगा। मेरे विचार में इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह को जानने, अनुभव करने, प्रभु का वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया, सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु के साथ और प्रभु के वचन को और जान करके और प्रभु से जुड़े हुए जीवन जीने का हमारे मन में हमेशा एक तरस रहे। रोज बाइबल पाठ पढ़े, रोज प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना करें,
यदि संभव है तो रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में जाए। एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन, क्रिस्त के समान हमें जीना है। क्रिस्त में क्या क्या गुण देखा, हमें भी एक दूसरा क्राइस्ट बनना है। निर्णय कीजिए, हम दूसरों के लिए एक आशीष अनुग्रह का कारण बनना है। निर्णय कीजिए। ये जून माह है, हर रोज के पारिवारिक प्रार्थना के अंदर पवित्र हृदय का हम लोग जो रोसरी माला है करेंगे, नियमित रूप से करने का निर्णय करें। वो प्रेम का है, प्रभु से जुड़ने का, प्रभु का वो प्रेम को अनुभव करने का, बार बार वो वचन को मेरा प्रेम रहे बोल करके प्रभु को अपने हृदय में निमंत्रण करने का, उस आनंद और खुशी के साथ, उस अनुभव के साथ हमारे बीच में, हमारे घर में उस प्रभु को अनुभव करते हुए ये पवित्र हृदय का रोसरी माला करते हैं। निर्णय कीजिए। और हम लोग अपने इन क्लासों को अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करते जाएंगे। अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास आप भी उठाना, ताकि अन्य लोग भी वचन सुने, जाने, भटकने से, गलत भटक करके पाप में जीवन जी करके अपने आत्मा को बचाने से, नष्ट करने से हमें उन्हें बचाना है। निर्णय कीजिए। अगर एक व्यक्ति की आत्मा आपके द्वारा बचेगा, स्वर्ग में आपके लिए एक पूंजी है। निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।